लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफे की अफवाह पर काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने वजाहत की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अवाम इस अफवाह पर ध्यान न दें। मरकजी हुकूमत की जानिब से इस तरह का कोई भी प्लान नहीं है जिस पर यह कहा जा सके कि लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा किया जा सकता है। मरकजी काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने इस खबर पर हैरानी का इजहार करते हुए इस तरह की किसी भी जानकारी से इनकार किया है। मुल्क में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस से अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुतासरीन की तादाद 1100 से ज्यादा हो गई है। वहीं 100 के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। मुख्तलिफ रियासतों में नए केसेस की तस्दीक होने के बाद मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। इस वक्त मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामले 8 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में फिर हुआ है इजाफा। इंदौर में कोरोना वायरस से 7 नए मरीज पाए गए, जबकि कुल मध्य प्रदेश में 8 नए केसेस सामने अब तक आए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से आ रही है। कोरोना के नए मामले 8 नए मामले दर्ज किए गए हैं, नए केस दर्ज किए गए हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में फिर इजाफा दर्ज हुआ है। इंदौर में कोरोना वायरस से 8 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इनमें से 7 का ताल्लुक इंदौर और 1 मरीज का ताल्लुक उज्जैन से बताया जा रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर मध्य प्रदेश में 47 हो गई, जिसमें सिर्फ इंदौर में ही कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 27 बताई जा रही। बाकी 5 अजला जहां पर कोरोना वायरस के मरीज हैं, भोपाल में 3, जबलपुर में 8, उज्जैन में 5, ग्वालियर और शिवपुरी में 2-2 मरीज बताए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से इस नए मरीजों का इंकशाफ होने के बाद हुकूमत ने मध्य प्रदेश में मुकीम बैरून ममालिक के सभी मेहमानों की जांच का फैसला किया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मध्य प्रदेश का भोपाल से। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़े हैं। मेहताब, एक बुरी खबर है मध्य प्रदेश से, कोरोना के नए 8 केस दर्ज किए गए हैं। यकीनी तौर पर मध्य प्रदेश के लिए चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि 8 मामले सामने आए। इसमें अगर सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक हालत की बात करें तो इंदौर में, क्योंकि इंदौर जहां पे मध्य प्रदेश में कुल मरीजों की तादाद 47 हुई है, उसमें 27 मरीजों का ताल्लुक सिर्फ इंदौर से है। इसलिए इंतजामिया ने जहां पर एक कदम उठाया था कि पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया था, अब इंतजामिया ने उस लॉकडाउन को 5 दिन के लिए ऐलान कर दिया है कि 5 दिन कहीं पर कोई भी चीज़ की दुकान नहीं खुलेगी, न पेट्रोल पंप खुलेंगे, न ही खुर्दनी अशिया मिलेगी। ज़रूरी अशिया के लिए भी जो है हुकूमत ने जो है मना कर दिया है, और ये कह दिया कि अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहली तरजीह यही है कि कोरोना वायरस के जो मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इस पर फौरी तौर पर रोक लगाई जाए। और यही वजह है कि वहाँ पर जिला इंतजामिया ने मनीष सिंह जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उन्होंने 5 दिन के लिए ऐलान कर दिया है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान के मरीजों की तादाद पर हम देखते हैं तो वहाँ पर हिंदुस्तान के टॉप जो है 8 सूबों में जो है मध्य प्रदेश का शुमार हो गया। 47 मरीज हो गए। इसमें इंदौर के जो है मरीज है उनकी तादाद 27 हो गई है। अगर हालांकि भोपाल की बात करें या जबलपुर की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले मरीजों की जो इंकशाफ हुआ था वो जबलपुर में हुआ था। लेकिन पिछले 3 दिन में हम जबलपुर की बात करें या भोपाल की बात करें, यहाँ पर कोई नया मरीज नहीं हुआ है, बल्कि इनकी जो मरीज है उनकी सेहत में भी धीरे धीरे बेहतरी आ रही है। लेकिन तमाम जिस तरह से 8 मरीज अभी इंकशाफ हुआ है वो चौंकाने वाली खबर है। और मध्य प्रदेश हुकूमत ये चाहती है कि इसकी तादाद यहीं पर रोक दी जाए, आगे न बढ़ने पाए। 6 जिले इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, शिवपुरी, यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है लॉकडाउन कर्फ्यू, ताकि यहाँ पे जो 6 जिलों में मरीजों का इंकशाफ हुआ है अब ये मरीज कहीं और आगे ना पड़े। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो बैरून ममालिक के लोग जो हिंदुस्तान में आए थे, चाहे भोपाल की बात करें, भोपाल के साथ हम उज्जैन की बात करें, ग्वालियर की बात करें, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, यहाँ पर बैरून ममालिक के जो मेहमान आए थे उनकी तादाद 4,456 बताई जा रही है। और हुकूमत ने फौरी तौर पर फैसला किया है कि इन तमाम मेहमानों की तिब्बी जांच होगी, इनको कोरोना वायरस की जांच होगी, इनको जो है क्वारंटाइन किया जाएगा, उसकी जिनकी जांच के बाद कोई दूसरा कदम उठाया जाएगा।
बिल्कुल मेहताब, इससे पहले हमने सुबह में जब आपसे बात की थी तो ये कहा जा रहा था कि 32 घंटे से कोई नया मामला सामने नहीं आया। एक खुशी का इजहार किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में इसको एक तरह से कंट्रोल कर दिया जा रहा है, लेकिन अचानक ये खबर आई कि 8 नए केसेस सामने आ रहे हैं। इंदौर में पहले से ही हुकूमत सख्त है, वहां पर और सख्ती के साथ चीज़ों को नाफिज कर रही है, तो क्या पूरे मध्य प्रदेश में भी इसका निफाज अब कर दिया जाएगा, क्योंकि अचानक 8 नए केस सामने आ चुके हैं? देखिए यहाँ पर क्योंकि मध्य प्रदेश जो है क्या इंदौर इसको जो है मिनी मुंबई कहा जाता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेवल होते हैं। ये इंदौर में जो है यहाँ पर देखिए कि 20 तारीख को एक कदम उठाया गया था कि राजस्थान से और मुंबई से आने वाली जो ट्रेवल बसें थी उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आदम यहाँ पर जो तशवीश की बात है कि पढ़े लिखे लोग हुकूमत के साथ, समाज के साथ धोखा कर रहे हैं कि वो लोग जो बाहर के मुल्कों से आए उन्होंने हुकूमत को बताया नहीं और उन्होंने खुद को जो है सेल्फ क्वारंटाइन नहीं किया। अगर उन्होंने एक कदम उठाया होता, एहतियात बरती होती तो इतना बड़ा कदम नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा हुआ था उसी दिन जो है इंदौर में एक रैली भी निकाली जाती है और वहाँ की लोकल इंतजामिया उस रैली को रोकने में नाकाम रहती है। हालांकि बाद में जो है शिवराज सिंह ने वहाँ के लोग दोनों DIG को और कलेक्टर को हटाने का फैसला किया, दूसरे मनीष सिंह वहाँ पे कलेक्टर हो गए। लेकिन सवाल ये कि इतना बड़ा कदम जब ये था तो ये कैसे रैली निकालने दी गई। और दूसरा ये जिन लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में जाना था, जिनको खुद से जो है अपनी एहतियात के लिए कदम उठाना था, उन लोगों ने वहाँ पर कदम क्यों नहीं उठाया। सोशल डिस्टेंस अपनी जगह है, ये बना के रखना चाहिए। समाज की जिम्मेदारियां भी निभानी है, एक दूसरे की मदद भी करनी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हम अपनी बेदारी का सबूत नहीं देंगे, जब तक हम अपनी केयर के साथ समाज की केयर का जो है फरीदा नहीं अंजाम देंगे, तब तक इस तरह के मरीज पर वबाई बीमारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। आदम, चलिए मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त मध्य प्रदेश के भोपाल से ही बड़ी खबर आ रही है। CM शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला, 60 दिन के लिए इमरजेंसी पेरोल पर 5000 कैदी होंगे रिहा। 2 दिनों में 45 दिन के लिए 3000 कैदियों को मिलेगी जमानत। तो आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। CM ने बड़ा फैसला किया है, 60 दिन के लिए इमरजेंसी पेरोल पर 5000 कैदी होंगे यहाँ पर रिहा। 2 दिनों में 45 दिन के लिए 3000 कैदियों को मिलेगी जमानत। लॉकडाउन का 6ठा दिन है। लॉकडाउन की वजह से जगह जगह से मजदूरों के फंसे होने की खबर आ रही है। मेरठ के इस्लामाबाद में टेक्सटाइल कारखाने में काम करने वाले मजदूर फंसे हुए हैं। 2-3 दिनों से मजदूरों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर मजदूरों का ताल्लुक झारखंड से है। मजदूरों ने वार्ड काउंसलर और जिला इंतजामिया से मदद की अपील की है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिब। क्या कहाँ के रहने वाले हो? बिहार किशनगंज। अच्छा अच्छा, कितने लोग रहते हो यहाँ? 40-50। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है, पैसे वैसे नहीं है, प्रॉब्लम पैसे में कहाँ, खाने पीने में तकलीफ हो रही है। मजदूरी मजदूरी तो कर रहे हैं, मजदूरी सब नहीं मिलता है, बहुत बड़ी आते हैं, पैसे में दिक्कत परेशान है सर। अभी ये अकबर से घूर का खाने पीने का बहुत परेशानी है सर। हम लोग का अभी कुछ नहीं मिल रहा है, राशन पानी कुछ भी नहीं मिल रहा। हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठा हुआ है। आपकी क्या दिक्कत है? काम धंधा रोजगार बंद है, 7 रोज से परेशान है हम लोग। घर जाने के लिए सोचते हैं, वो भी कोई साधन नहीं है कि घर जाया जाए, इसलिए हम लोग खुद परेशान है, यहाँ पर फंसे हुए हैं। सभी के साथ ये समस्या है। मैं पार्षद अब्दुल गफ्फार हूँ। मेरे क्षेत्र में बिहार से आए हुए बिहारी मजदूर यहाँ किराए पर रहते हैं। इनके खाने पीने का छोटा है, बुरे हालात हैं। ये लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, जा नहीं पा रहे हैं। इनकी भारी समस्या है, इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों की जल्द से जल्द मदद करनी चाहिए। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के पेश नज़र मुसलसल लॉकडाउन जारी है। कश्मीर में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए गए। ताहम गुज़िश्ता शाम से अभी तक कोई भी मुस्बत मामला सामने नहीं आया। वहीं जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलों की तादाद 38 हो गई है। इनमें से 2 अफराद की मौत हो चुकी है, 2 मरीज सेहतयाब हो गए। लगातार लॉकडाउन की वजह से ज़रूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है।
कोरोना लॉकडाउन का सिलसिला लगातार जारी है और लॉकडाउन के साथ साथ यहाँ पे बंदिशें भी आयद कर दी गई हैं कई जगहों पे। जैसा यहाँ पे आप मनाजिर देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही मनाजिर बाकी शहर की बाकी जगहों पे भी है। और सड़कों पे जहाँ पे देखें तो सीआरपीएफ और पुलिस के डिप्लॉयमेंट के सिवा बाकी जो सड़कें हैं वो सुनसान नज़र आ रही हैं। यहाँ अगर हम बात करें, जो दुकानें हैं वो लगातार पिछले 6-7 रोज़ से यहाँ पे बंद है और जो ज़रूरी अशियात की किल्लत अब लोगों को महसूस होने लगी है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ार में दस्तयाब नहीं हैं, चाहे वो सब्जियां हो या दवाइयाँ हो, सैनिटाइज़र्स हो या मास्क हो। तो इन सब को लेकर काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही है। हालांकि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो ज़रूरी अशिया है वो लोगों तक लगातार पहुँचती रहे, उसकी सप्लाई में कहीं ब्रेक ना आए। ताहम फिर भी देखा गया है कि बाज़ारों में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसकी काफ़ी सारी किल्लत देखने को मिल रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, कई सारे जो लेबर्स हैं जो बाहर की रियासतों से यहाँ पे काम करने आए थे वो लगातार यहाँ पे फंसे हुए हैं। उनकी हालत काफ़ी संजीदा देखी जा रही है। इस टाइम काफ़ी मुश्किलात से वो दो चार हैं इस टाइम यहाँ पे, लेकिन जो अवामी हलके हैं उनकी तरफ से लगातार उनकी कोशिश, मदद की कोशिश हो रही है। ताहम फिर भी कई सारे ऐसे लेबर्स हैं जिनके पास इस टाइम न पैसे हैं और न खाने के लिए कुछ इंतजामात हैं। शबीर शाह के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। दिल्ली से मजदूरों और गरीबों के नकल मकानी रोकने के लिए होटल एसोसिएशन राशन तकसीम कर रहा है। गरीबों और मजदूरों की परेशानी और अशिया खुर्दनी की किल्लत को देखते हुए ये फलाही काम कई सतह पर किए जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर खाने और रहने का सही इंतजाम हो जाए तो हम अपने वतन वापस नहीं जाएंगे। किचन में काम करती थी। शकुंतला जी, अभी आपको राशन मिला है, कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तराखंड की। तो क्या आप उत्तराखंड तो नहीं जाने का इरादा है? मैं कहीं नहीं जा रही है अभी तो। अच्छा, क्योंकि वहाँ भीड़ तमाम लगी थी, देखी भीड़ लगी है। मेरे 2 बच्चे हैं भाई, मैं तो उसको बचाने के चक्कर में अंदर से बाहर भी नहीं निकल रही हूँ। अच्छा, अभी आपको राशन मिल गया है? हाँ। किसी चीज का कोई डर है आपको? डर तो बीमारी की डर है, इसलिए बाहर नहीं निकलूंगी। हाँ बस। लेकिन वो जो नासमझ लोग वहाँ भीड़ लगा रहे हैं, जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वो तो बहुत बुरा ही किया उन्होंने। सबके साथ बच्चे हैं, किसी के छोटे बड़े सब, उसके साथ सबसे बुरा ही हुआ भाई। तो अब आप यही रहेंगे? मैं तो यहीं रहूंगी। मैं यहीं रहती थी और यहीं रहूंगी। राशन मिल के सब अपना अपना जगह भी रहना चाहिए, वही अच्छा है। देश के लिए सही हो रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले। तो अब बिहार तो नहीं भागेंगे आप? नहीं, राशन मिलेगा तो फिर कौन जाएगा? अपने जगह पर रहेगा। दिल्ली में गरीबों और मजदूरों को कई समाजी तंजीमें खाना तकसीम कर रही हैं। लॉकडाउन की वजह से गरीब और मजदूर तबके के सामने खाने और रहने की परेशानी सबसे ज़्यादा है। लोगों का कहना है कि एक तरफ मकान मालिक किराए के लिए परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ खाने की भी किल्लत है। ऐसे में मजबूरन नकल मकानी करनी पड़ रही है। 3 डेज हो गए, आज हमें तीसरा दिन है। हम सुबह शाम आते हैं और यहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप किनको खाना दे रहे हैं? जो लोग जा रहे हैं, जो लोग जिनको नेसेसरी है, जो खा नहीं पा रहे, जैसे ढाबे बंद हो गए, रिक्शा वाले हो गए, कई लेबर दिल्ली से बाहर जा रही है, हम उनको प्रोवाइड करते हैं। जितने भी नीडी एंड पुअर पीपल्स आर हियर, हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके साथ और कौन कौन है? मेरे बड़े भाई हैं चिराग, मेरे ब्रदर इन लॉ अंकित, मनोज, हमारा सारा फ्रेंड सर्कल है। तो हम खुद ही अपने जो है फूड दे रहे हैं। हाँ जी, फूड और पानी और मास्क भी बांटे हम लोगों ने, वो सुबह के टाइम पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मास्क और सैनिटाइजर वगैरह हम देते हैं। शाहजहांपुर जाना है। तो आप जो है कहाँ से निकले हैं? नागलोई से। नागलोई से? हाँ जी। तो नागलोई से आपको नहीं पता बंद है, सरकार ने मना किया है कि नहीं जाना? तो घर वाले परेशान कर रहे हैं तो क्या करूं? और खाने को नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने तो अब इंतजाम कर दिया, ऐसे जैसे अभी आप खा रहे हैं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, घर के पास ही दे रहे हैं। फैक्ट्री बंद हो गई, खाने को मिल नहीं रहा है। और रूम वाला किराएदार मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे किराया दो, तो क्या करेंगे? इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। RML अस्पताल के कुछ डॉक्टरों को बुखार, कई नर्सेज भी हुई हैं बीमार। तमाम को 14 दिनों के लिए अलहदा वार्ड में किया गया मुंतकिल। कोरोना के खदशे के पेश नज़र उठाया गया कदम। तो इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। RML अस्पताल के कुछ डॉक्टर को बुखार, कई नर्सेज भी बीमार हैं। तमाम को 14 दिनों के लिए अलहदा वार्ड में मुंतकिल किया गया है। कोरोना के खदशे के पेश नज़र ये कदम उठाया गया है।
दुनिया भर में कोरोना के दहशत के दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस यकीन का इजहार किया है कि अगर नए केसेस सामने नहीं आते हैं तो रियासत 7 अप्रैल से कबल कोरोना से पाक हो जाएगा। इन्होंने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सेल्फ कंट्रोल ही इसका वाहिद इलाज है। इन्होंने बताया कि क्वारंटाइन में रखे गए मुश्तबा अफराद को 30 मार्च के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना के 70 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 11 के टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। फॉर्मेलिटीज मुकम्मल होने के बाद आज 11 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लॉकडाउन के बाद मुल्क भर में गरीब और मजदूर भूख प्यास के साथ ही पैदल ही अपने आबाई मुकाम को रवाना हो रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना हुकूमत ने अहम ऐलान किया। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने दीगर रियासतों के लेबरों को क़याम ताम की सहूलत के साथ साथ फीकस 12 किलो चावल और 500 रुपये देने का भी ऐलान किया है। राज्य में काम करने वाले भाई है, वो चाहे किसी भी राज्य से हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, आप लोग हमारे भाई है, हमारे बंधु है, हमारे बेटे है। आपका देखभाल करना, आपको खाना खिलाना, आपको रेशन सप्लाई करना, आपको पानी सप्लाई करना, आपको कोई मेडिसिन की भी दिक्कत हो, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हो, उसको भी देखभाल करना हमारा फर्ज बनता है। आप हमारे पास हमारे राज्य के विकास के लिए, हमारे राज्य के लिए सेवा करने के लिए आए हैं, इसीलिए हम आपको हमारे भाई बंधु, हमारे बेटे समझते हैं। आप किसी चीज़ की फिक्र ना करें। एक एक आदमी को आपको तेलंगाना में रहिए आराम से, आप अपने राज्य को जाने का उतना ज़्यादा फिक्र मत कीजिए। जब तक भी आप रहेंगे, चाहे कितना भी राशि खर्चा करने पड़े, आपको हम अपने फैमिली मेंबर के जैसे देखेंगे। आपको 12 किलो रेशन हर आदमी को दिया जाएगा। आप अगर फैमिली हो, आपके फैमिली 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, आपको 2000 रुपये मिलेंगे। एक आदमी को 500 रुपये दिए जाएंगे। जिन लोग रोटी खाने वाले हैं, आपको आटा चाहिए, उसी हिसाब से आटा भी दिया जाएगा। और जो लोग खाना पका के देने के लिए कर रहे हैं, उनको खाना पका के भी दिया जाएगा। सारे चीज जो भी आपके जरूरियात होंगे वो बिल्कुल तेलंगाना सरकार पूरे करेगी। बेंगलुरु के अब्बास असेंबली हल्के में गरीबों और स्लम इलाकों के लोगों को उनके घरों तक इमदाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। मुकामी रुकन असेंबली कीर्ति सुरेश ने कहा है कि रियासती और मरकजी हुकूमत की जानिब से अब तक किसी भी तरह की इमदाद नहीं मिली है। लॉकडाउन नाफिज होने के 1 हफ्ते मुकम्मल हो रहे हैं। समाज के गरीब तबके की परेशानी को देखते हुए फौरी तौर पर इमदाद फराहम करने का सिलसिला शुरू किया गया है। पहले मरहले में 100 टन अनाज तकसीम किया जा रहा है। MLA कीर्ति सुरेश, बेंगलुरु महानगर पालिका के अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद और दीगर मिलकर ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऑल लीडर्स सभी हम मिलके यब्बाड़ा क्षेत्र में ये सैनिटाइजेशन हम सबको देने को कोशिश कर रहा है और मास्क देने को कोशिश कर रहा है। पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में वो टैंकरों में वो मशीन लेके सैनिटाइज कर रहा है। वो हो चुका है, 90% वो काम हो चुका है। और 100 टन्स शुगर, वीट और राइस, इसका 100 टन्स का 1 लाख केजी का हम इंतजाम किया है। वो सभी हम बांटने जा रहा है। ये मेरे काम के ये सभी हमारा वॉलंटियर्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में 200 आदमी हमको मेरे को साथ दे के ये सबको बांट रहा है। कोई ज़रूरत रहे तो उसका घर को ही हम ये सभी रेशन हम वो डिलीवरी कर रहा है। नहीं, अभी तक कोई सरकार से हमको 1 रुपया नहीं मिला। नहीं, कोई गवर्नमेंट से हमको नहीं मिला। ये हमारा खुद का पैसा है। हम सभी लीडर का साथ लेके हम अभी कोई पूर्व लोग है ना, उस लोगों को हम सभी बांट रहा है। देखिए, अभी पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस फैल रहा है, जिस तेज़ी से फैल रहा है, उसकी हिफाजती के लिए पूरा लॉकडाउन किया गया है। आप सब जानते हैं, इस लॉकडाउन में बहुत से गरीब लोगों को आज खाने का प्रॉब्लम है, रेशन का प्रॉब्लम है और सैनिटाइजिंग करने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए हमारे MLA साहब सबसे पहले पूरे बेंगलोर में, मैं समझता हूँ ये पहला MLA है जो खुद सैनिटाइज करवाया पूरा एरिया में और मास्क का बांटने फरमाया, सैनिटाइजर्स बांटने फरमाया। आज 1 लाख किलो यानी कि चावल, शक्कर, दाल करीब 10,000 गरीबों को 8 वार्ड में देने का एक प्रोग्राम शुरू किया है। जो गरीब हैं, जो बेवायां हैं, जो कूली करने वाले लोग हैं, उनको
सहूलत हो ताकि वो घर से बाहर ना निकले और ये बीमारी को पूरी तरह से खासकर कर्नाटक में और बेंगलोर में और ख़ासकर हेब्बाड़ में किसी की तरह का कुछ नुकसान ना हो, इसकी चिंता करते हुए हमारे एमएलए ने पूरे हमारे साथ, हमारे लीडरों के साथ, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के साथ ये काम शुरू किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे लोगों से आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ आप अपने घरों में रहिए। अगर किसी की कुछ तकलीफ़ हो हमें राबता करें ताकि हम आपके सर्विस में हाजिर हो जाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत इक़दाम उठा रही है। रियासती वज़रा आवाम को मदद फराहम करने में लगे हुए हैं। काबीना वज़ीर और मुंब्रा के रुकन असम्बली जितेंद्र औहाड ने मुंब्रा रेलवे स्टेशन पहुंचकर फ़कीरों का हालचाल पूछा और उन्हें खाना फराहम किया। साथ ही रियासती वज़ीर ने फ़कीरों का हाथ सैनिटाइज़र से धुलवाया भी। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र लॉकडाउन कर दिया गया है। साथ ही दफ़ा 144 का भी निफाज है, लेकिन महाराष्ट्र के मुंब्रा में लोगों की जानिब से मुसलसल बरती जाने वाली लापरवाही के सबब मुंब्रा पुलिस ने आरपीएफ के एक कंपनी को तलब कर लिया ताकि लोगों को रास्ते पर बिला वजह घूमने और 4 से ज़्यादा जमा होने पर सख्त कार्रवाई की जा सके। वाज़ेह है कि मुंब्रा पुलिस के पास इतना स्टाफ नहीं है कि वो शहर के हर गली कूचे तक पहुँच सके। मुंब्रा में माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने एक पूरी कंपनी दी है एसआरपीएफ की, उस हिसाब से हमने बंदोबस्त लगाया हुआ है। पूरे 3 प्लाटून दिन भर ड्यूटी कर रहे हैं और वो आगे भी जारी रहेंगे। पूरे 3 सेक्टर में हमने पेट्रोलिंग लगाई हुई है और दीवा में अलग एक सेक्शन दिया हुआ है। सर ऐसा क्या जरूरत पड़ गई, मतलब पब्लिक क्या कंट्रोल नहीं हो रही थी इस वजह से बढ़ा? ऐसा नहीं है कि पब्लिक कंट्रोल नहीं, पब्लिक कंट्रोल हो रही थी, लेकिन बिना मतलब का कोई कारण नहीं होते हुए लोग बाहर घूमने को निकलते हैं। उनको बार बार बताया कि तुम घूमो मत, फिर भी कोई कारण, मेडिकल का कारण, दूध लेने का कारण, ये कारण देके लोग बाहर निकलते हैं। उनको हम अपील कर रहे हैं कि आप कृपा करके घर में रुके। अब तक के कितने लोगों पर कार्रवाई की? हमने बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई किया है। 40 गाड़ियाँ अंदर लगाई हुई है पुलिस स्टेशन में। अभी इसके बाद में गाड़ियाँ भी हम लोग जब्त करने वाले। कोरोना वायरस के पेश नज़र बिहार बॉर्डर पर दूसरी रियासतों से आने वाले मजदूरों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। इंतजामिया ने रोहतास इलाके में मेडिकल चेकअप का बंदोबस्त किया। ख्याल है कि बिहार के हज़ारों मजदूर जो दूसरी रियासतों में मजदूरी कर रहे थे, लॉकडाउन के सबब और कामकाज ठप होने की वजह से अब वो पैदल ही अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। नगर परिषद भी जो सफाई कर रहा है तो दिख रहा है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी इस तरह का हैजार्डस सिचुएशन नहीं है और बाकी जो भी चीज़ें खाद्य आपूर्ति कहीं पे भी कोई बाधा नहीं है। मैं पूरा फैसिलिटेट कर रहा हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक रूप से पास मिल जाए ताकि वो अपना मूवमेंट बनाए रख सकें। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की समस्या कहीं नहीं है। कोरोना के लोग जो आए हैं उनका स्क्रीनिंग किया जा रहा है, जिसमें टेम्परेचर के अलावा दूसरा कोई लक्षण है कोरोना का, उनको आइसोलेशन में डाला जा रहा है। अभी तक कुछ ऐसे मरीज हैं? बोल दिया जा रहा है कि कोई ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर आके मिल रहा है। अभी कोई ऐसा मरीज मिला? अभी कोई नया केस नहीं आया। ऐसा कोई नया केस नहीं, कन्फर्म केस कोई नहीं है अभी। बिहार झारखंड बॉर्डर पर वाक़ चित्रकोली चेक पोस्ट पर लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन की वजह से लोगों में दहशत है। चेक पोस्ट पर 3000 से ज़्यादा अफराद मौजूद हैं। बिहार हुकूमत की जानिब से बाहर से आने वाले लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों को खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराने और वहीं रहने का हुक्म दिया गया था, लेकिन लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए घर भेजने की तैयारी चल रही है। जितना भी यहाँ पे लोग आ रहा है तो उन लोगों के हम लोग मेडिकल किट की व्यवस्था थी, उन सब का मेडिकल जांच कराया गया। लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, तो उसमें ये पाया गया कि मैक्सिमम जो लोग थे वो यहीं मतलब राज्य के भिन्न भिन्न ज़िलों में जाने वाले थे और उन सब का मेडिकल हम लोगों ने जांच कराया। उन सब में हम लोगों ने मास्क वगैरह का वितरण किया है ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। इसके अलावा हम लोगों ने ये उनके लिए व्यवस्था की। इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरियागंज इलाके के बाजारों और सड़कों पर लोगों की भीड़ लगी है। एहतियाती तदाबीर नहीं किए जा रहे हैं इख्तियार। समाजी एहतियाती दूरी के नाम पर जमे गफीर। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में ही सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही है धज्जियां। दरियागंज इलाके के बाजारों और सड़कों पर लोगों की देखी जा रही है भीड़। एहतियाती तदाबीर नहीं की जा रही है इख्तियार।
समाजी एहतियाती दूरी के नाम पर जमे गफीर। आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरियागंज इलाके के बाजारों और सड़कों पर लोगों की भीड़। एक तरफ नकल वकारी करने वाले लोग, पलायन करने वाले जो मजदूर हैं अपने घरों को वापस हो रहे हैं, उनकी भीड़ देखी जा रही है। तो दूसरी तरफ दिल्ली के जो मुकामी लोग हैं उनकी भी भीड़ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरियागंज इलाके के बाजारों और सड़कों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। अहमदाबाद में कोरोना से लड़कर लौटी एक लड़की का सोसाइटी वालों ने तालियां और थालियां बजाकर इस्तकबाल किया। लड़की के अहले खाना, रिश्तेदार और सोसाइटी के मकीनों ने शंख बजाकर लड़की को खुशामदीद कहा। दरअसल 14 रोज कबल कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल किया गया था। डॉक्टरों की अनथक जद्दोजहद के बाद लड़की का कामयाब इलाज हुआ। घर आने से कबल लड़की का 2 बार कोरोना टेस्ट किया गया। ताम नेगेटिव आने के बाद इन्हें घर जाने की अब इजाजत दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस